भारत के पास अब लड़ाकू विमानों की कमी नहीं होगी। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तगड़ा प्लान तैयार किया गया है। भारतीय वायुसेना 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमानों की खरीद की तैयारी कर रही है। नए विमानों का उत्पादन CA-295 मॉडल पर आधारित होगा, जिससे भारत में न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 114 नए मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय की एक कमेटी ने इस जरूरत को सही ठहराया है। पुराने सोवियत विमानों के रिटायर होने और नए विमानों की कमी के चलते वायुसेना के स्क्वाड्रनों की संख्या घट रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए नए विमान जरूरी हैं। इसका बजट अरबों डॉलर का होगा। इसमें कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि 1965 के बाद से वायुसेना के स्क्वाड्रन सबसे कम संख्या में है। वायुसेना प्रमुख AP सिंह का कहना है कि इन नए विमानों का निर्माण C-295 मॉडल पर होना चाहिए। इस मॉडल के तहत एयरबस और टाटा मिलकर भारत में सैन्य परिवहन विमान बना रहे हैं। इस तरह विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर ये लड़ाकू विमान भारत में बनाएगी। इससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी ज्ञान भी मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा में बोइंग का F-18 सुपर हॉर्नेट शामिल है। वहीं लॉकहीड मार्टिन, डसाल्ट का राफेल और साब का ग्रिपेन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। बोइंग पहले ही महिंद्रा के साथ और लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ बातचीत कर चुकी है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन के F-35 विमान के इस दौड़ में शामिल होने की संभावना कम है, क्योंकि भारत चाहता है कि यह विमान भारत में ही बने और तकनीक का ट्रांसफर भी हो। फ्रांस की कंपनी डसाल्ट ने पहले ही एक प्रस्ताव भेजा है। उसने कहा कि अगर उसे 114 विमानों का ऑर्डर मिलता है तो वो भारत में एक सहायक कंपनी बनाएगी। ये कंपनी भारतीय वायुसेना के लिए और निर्यात के लिए भी विमान बनाएगी। स्वीडन की कंपनी साब का पहले अडानी डिफेंस के साथ समझौता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। रूस भी अपने नए लड़ाकू विमान का सौदा भारत से करना चाहता है। बता दें कि वायुसेना को चीन की चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले विमान चाहिए। ऐसे में इन कंपनियों से भारत के साथ पार्टनरशिप में समझौता हो सकता है। बता दें कि ये प्रतियोगिता न सिर्फ वायुसेना के लिए बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी बहुत अहम है। इससे भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देखना होगा कि कौन सी कंपनी इस बड़े सौदे को अपने नाम करती है। इस प्रतियोगिता का नतीजा भारत की रक्षा तैयारियों पर गहरा असर डालेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।